व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद हारिस मुगल superwebportal.com की तरफ से। और मैं आज आपके सामने SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के तीसरे ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हूं। जैसा कि दोस्तों हमने बात की थी पिछली वीडियो में ऑन पेज और ऑफ पेज SEO के हवाले से, अभी हम मूव करेंगे आगे। सबसे पहले जो हम काम करेंगे वो हम करेंगे ऑफ पेज SEO, यानी कि अपनी साइट से बाहर के जो ट्यूटोरियल्स थे उनके ऊपर जो हमारे होंगे, जो चीज़ें मैंने आपको बताई थी उन पर हम पहले काम करेंगे और उसके बाद जो है हम आहिस्ता आहिस्ता ऑन पेज के ऊपर मूव करेंगे। तो पहली चीज़ जो सबसे पहले साइट कंप्लीट हो जाने के बाद हमने बताई थी मैंने आपको, जो हमने करनी है वो थी वेब मास्टर टूल के अंदर अकाउंट बनाना बिंग के और याहू के। तो आप यहाँ पर जो है वो बना सकते हैं अकाउंट। तो मेरा जो हम पहले तो गूगल के ऊपर बनाएंगे। गूगल का जो मैप है, अभी मेरे पास एक यहाँ पर साइट जो है जिसके हम ऑप्टिमाइजेशन करेंगे वो मौजूद है, उसकी डोमेन हमने ले ली है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि डोमेन नेम के अंदर वो कीवर्ड मौजूद होना चाहिए जो जिसके ऊपर आप ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे पास डोमेन है उसका नाम है cricketoverflow.com, ठीक है। तो ये cricketoverflow.com जो है ये साइट जो है वो बन चुकी है कंप्लीट। और क्रिकेट ओवरफ्लो जो है इसमें क्रिकेट का वर्ड यूज़ हो रहा है, आप देख सकते हैं जैसा कि। तो जो ये क्रिकेट का वर्ड है ये SEO में हमारी हेल्प करेगा, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड है। तो क्रिकेट का जो वर्ड है वो डोमेन में मौजूद है, ठीक है। तो ये देखें दोस्तों, ये साइट जो है cricketoverflow.com ये हमारे पास अवेलेबल है। और ये जो कंप्लीट साइट की है इसमें तकरीबन 100-200 आर्टिकल्स जो हैं वो भी डाल दिए गए हैं तकरीबन। और अब ये कंप्लीट है कि हम इसकी SEO करें, तो हम इसकी SEO करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम, जब साइट बन जाने के बाद मैंने आपको बताया था, जब आप एक इनिशियल तौर पे आप साइट बना लेते हैं, कंप्लीट तो नहीं, इनिशियली या पार्शियली आप साइट जब कंप्लीट करते हैं तो आपने उसका गूगल के अंदर जो है वेरीफाई करना है उसको। तो उसके लिए आप यहाँ पर एक नया टैब ओपन करने के बाद उसमें आप लिखेंगे google.com, ठीक है, google.com। और उसके बाद PK नहीं लिखना, स्लैश और उसके बाद वेब मास्टर, ठीक है, वेब मास्टर्स। इसके बाद आप इसको ओपन कर दें तो ये आपके पास एक अकाउंट आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर आपके पास इसके लिए आपको एक जीमेल की ID रिक्वायर है, ठीक है। एक जीमेल का अकाउंट आप बना लें, वही सारी जगह पर जो है वो आपका चल जाएगा, ठीक है। तो वेब मास्टर के लिए भी वही अकाउंट चल जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सुपर वेब पोर्टल के नाम से ही मेरे पास एक यहाँ पर जीमेल की ID है। और उसके बाद मैं यहाँ पर जो है वो उसको लॉगिन कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर आप देखें मैं लॉगिन हो गया हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारी कुछ वेरीफाइड साइट्स पहले से आ रही हैं लिस्ट। लेकिन आपके पास अगर जब आप पहली दफ़ा अकाउंट बनाएंगे तो आपके पास कोई भी यहाँ पर साइट नहीं होगी, बस आपके पास ये सिंपल पेज ओपन होगा और यहाँ पर ये ऐड साइट का बटन होगा। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है आप उसके अपनी साइट का कंप्लीट URL या तो आप यहीं से पेस्ट कर दें अपनी साइट से। जैसे मेरे पास ये साइट अवेलेबल एग्जांपल के तौर पे, तो मैं इसका URL यहाँ से Ctrl+C यहाँ पर Ctrl+V कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास साइट आ जाएगी, मैं इसको कंटिन्यू करूँगा और फिर ये मेरी साइट जो है वो वेरीफाई के लिए, वो देखें आप देख सकते हैं कि ये कह रहा है कि वेरीफाई योर ओनरशिप ऑफ cricketoverflow.com, ठीक है। यानी कि आपको वो वेरीफाई करना है कि आप ही साइट के एडमिन हैं, आपके पास इसका cPanel या यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह है, ठीक है। तो इसके भी 3 तरीके हैं कंफर्म करने के। एक तो ये कि आप एक फ़ाइल वो HTML की देता है और वो आप डाउनलोड कर लेते हैं और उसको आप अपने जो आपका एडमिन पैनल है या आपका सर्वर है वहाँ पर आप अपलोड कर देते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आप जो हैं वो अल्टरनेट मेथड्स भी हैं यहाँ पर, ठीक है। अल्टरनेटिव मेथड अगर आप देखें तो यहाँ पर ये देखें HTML के टैग भी आप ऐड कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स का कोड भी ऐड कर सकते हैं, डोमेन नेम प्रोवाइडर मतलब DNS वगैरह की सेटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड मेथड जो है वो इनका यही है कि आप फ़ाइल जो है वो अपलोड करें। तो हम फाइल यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी फ़ाइल। ये देखें .html के एक्सटेंशन के साथ ये एक फ़ाइल है छोटी सी जो डाउनलोड हो जाएगी और इसको हमने अपलोड कर देना, ठीक है। और वेरीफाई का बटन अपलोड करने के बाद आपने प्रेस करना है, ठीक है। तो हम जो है एक सॉफ्टवेयर है FTP का फ़ाइल ट्रांसफ़र करने का प्रोटोकॉल का FileZilla, ठीक है। आसानी से आपको इंटरनेट पर फ्री डाउनलोड के लिए अवेलेबल है, विंडोज़ के लिए भी और बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए भी। आप लिख सकते हैं FileZilla फ्री डाउनलोड, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा फ्री।
हम फाइलज़िला ओपन करके यहाँ से अपनी साइट के लिए जो है, ये देखिए मेरे पास फाइलज़िला ओपन हो गया है। आप यहाँ पर होस्ट में जो है अपनी साइट का URL लिख देते हैं, ठीक है। क्रिकेट ओवरफ्लो, जैसे मेरे पास है cricketoverflow.com, यहाँ पर यूज़र नेम, यहाँ पर पासवर्ड, पोर्ट में हम कुछ नहीं लिखते और उसके बाद हम कनेक्ट कर देते हैं। तो मेरे पास जो है वो हिस्ट्री में ये सेव है इसकी सारी डिटेल्स, तो मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। ये देखें कनेक्ट हो गया है। इसके बाद हम यहाँ पर पब्लिक HTML का फोल्डर होगा, इसको आप ओपन कर लेंगे, ठीक है। और इसी के अंदर जो है हम अपनी फाइल्स को अपलोड करते हैं, ठीक है। देखिए मेरे पास जहाँ पर ये फ़ाइल आ रही है, ये जो मैंने डाउनलोड की थी वहाँ से, इस तरफ जो है फाइल्स ला के आपके पास वो फाइल्स आती हैं जो आपके कंप्यूटर पर हो, और ये इस साइड पर जो आपकी राइट साइड है यहाँ पर सर्वर की फाइल्स आती हैं, ठीक है। जो भी चीज़ आपने जो यूज़र को शो होती है पब्लिक HTML के फोल्डर के अंदर जाती है। तो हम इसको यहाँ पे क्लिक करके अपलोड कर देंगे, तो ये यहाँ पर अपलोड हो जाएगी फ़ाइल, देखिए, ठीक है। फाइल सक्सेसफुल अपलोडेड। अब हम जो है इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं और वापस ब्राउज़र खोलते हैं और यहाँ से इसको वेरीफाई पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखने लिखा है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड योर ऑनरशिप ऑफ cricketoverflow.com। इसको कंटिन्यू कर देते हैं और अब हम मूव कर जाएंगे वेब मास्टर के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा वेब मास्टर है, ठीक है। अब आप देख सकते हैं, वैसे तो आपके पास यहाँ पे 00 आएगा शुरू में जब आप साइट वेरीफाई करेंगे, क्योंकि ये साइट पहले एक और अकाउंट पे मैं वेरीफाई करवा चुका था, तो इस वजह से इसके अंदर आपको स्टैट्स जो है वो काफ़ी हद तक नज़र आ सकती है। तो यहाँ पर देखें क्यूरीज़ भी हैं और उसके बाद इम्प्रेशन भी आपको नज़र आ रहा है, कितने इम्प्रेशंस हैं, कितने क्लिक्स हैं, और यहाँ पर जो है आप अपने विजिटर की स्टैट्स भी देख सकते हैं कि किस डेट को कितने जो थे इम्प्रेशन हुए, ठीक है। इम्प्रेशन क्या चीज़ होती है? इम्प्रेशन से मुराद ये है कि आपकी साइट सर्च रिजल्ट्स में कितनी दफ़ा आई और यूज़र ने उसको क्लिक किया हो या ना किया हो, लेकिन कितनी दफ़ा आई, ठीक है। सर्च में जब आप देखें, आप कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो आपके सामने 10-12 रिजल्ट शो हो जाते हैं गूगल में या किसी भी सर्च इंजन में। तो उसमें से आप किसी एक ही के ऊपर क्लिक करते हैं, उन 10 में से आप किसी एक पे क्लिक करते हैं, उन 10 के 10 आपके सामने होते हैं, आप उनमें से जो आपको सबसे बेहतर लगता है आप उस पर क्लिक करते हैं। तो जितनी भी 10-12 साइट्स होती हैं उन सब का एक इम्प्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। फिर जब आप कोई और क्लिक करते हैं तो फिर उसके ऊपर दोबारा से इम्प्रेशन यानी कि इंक्रीज़ हो जाता है, बेशक आप उस पर क्लिक करें या ना करें, तो ये इम्प्रेशन होता है। यानी कि 900 दफ़ा लोगों की नज़र से गुजरी है साइट, चाहे उन्होंने क्लिक किया कि नहीं, 900 दफ़ा गुजरी, उनमें से 110 दफ़ा क्लिक हुई है ये साइट, ठीक है। तो ये सर्च क्यूरीज़, इम्प्रेशन और क्लिक्स का हो गया। और क्यूरीज़ का मतलब है कीवर्ड्स, यानी कि कितने कीवर्ड्स हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं इसमें। पहली तो ये कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है। वेब मास्टर में करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पर सेटिंग में आएंगे कॉन्फ़िगरेशन की, और यहाँ से आप अपना कंट्री सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल टारगेट, कि आपकी जो साइट है वो असल में किन लोगों के लिए है, किस मुल्क के लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। ये सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गूगल को आप देखते हैं जब भी आप google.com खोलते हैं तो वो अगर आप पाकिस्तान से हैं तो वो रीडायरेक्ट हो जाता है .pk पे, अगर आप UK से हैं तो .uk पे रीडायरेक्ट हो जाता है, अगर आप इंडिया से लॉगिन हैं तो .co.in पे रीडायरेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह रीजनल जो कंट्री वाइज गूगल की डोमेन्स हैं वो अवेलेबल हैं। तो आप जिस मुल्क के लिए, जिस कंट्री के लिए भी आप जो हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे जियोग्राफिकल, वो वहीं के लिए होगा। वैसे जो होता है डिफ़ॉल्ट तौर पे जहाँ की आपकी होस्टिंग हो, जहाँ पे आपका सर्वर पड़ा हो, वहीं की ये लोकेशन जो है उठा लेता है डिफ़ॉल्ट तौर पे, ठीक है। उसके बाद प्रेफर डोमेन मतलब आप www और क्रिकेट ओवरफ्लो यानी कि बगैर www और www, ये दोनों अलग अलग वेबसाइट हैं। इसके ऊपर भी हम बाद में बात करेंगे तफसील के साथ, ठीक है। तो इसमें अभी फ़िलहाल हमने कोई भी सेट नहीं की प्रेफर्ड, लेकिन हमें ये ज़रूरी जो है एक सेट करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो क्रॉलर्स हैं वो इन दोनों चीज़ों को डिफरेंट साइट समझता है। अगर आपकी www.cricketoverflow.com यानी कि एक साइट होगी तो वो एक अलग साइट है SEO के लिए, और अगर cricketoverflow.com यानी कि बगैर www के है तो वो अलग साइट है। इसलिए आपको कोई एक URL यूज़ करना चाहिए ताकि आप उसी की SEO करें, ठीक है। उसके बाद ये बाकी सब ठीक है। उसके बाद साइट लिंक्स जो हैं ये वो लिंक्स होते हैं जो आपके साइट के नीचे आ जाते हैं, ये ख़ुद ही गूगल जो है वो दे देता है, आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर यह है कि आप जो URL हटा देना चाहते हैं उसको रिज़ल्ट से, तो वो आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हमारे पास URL पैरामीटर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ इतना ख़ास नहीं है। पैरामीटर्स हैं, चेंज ऑफ एड्रेस है, अगर आप एड्रेस वगैरह चेंज कर रहे हैं तो उस सब के लिए। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हेल्थ आपके पास आ जाती है। इसमें आप क्रॉल एरर्स देख सकते हैं अपने वेबमास्टर से। ठीक है, ये आपको मतलब आपके SEO के बारे में सारी डिटेल बताएगा, जो भी एरर्स वगैरह हैं वेबमास्टर। ठीक है, ये देखें ये आपके पास। ठीक है, क्रॉल एरर्स जो हैं वो 25 नॉट फाउंड के एरर्स हैं। ठीक है, 404 यानी कि फ़ाइल पेजेस अवेलेबल थे लेकिन जो डिलीट हो गए हैं। ठीक है, ये उनके URLs वगैरह बता रहा है। उसके बाद आपके पास क्रॉलर स्टैट्स है। ठीक है, कितने पेजेस जो हैं वो क्रॉल हुए पर डे में, रेट क्या है उनका, ब्लॉक्ड URLs हैं, फैच एज गूगल हैं, इंडेक्स स्टेटस है आपके, कितने URL हैं इंडेक्स हुए, कितने नहीं हुए। मालवेयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइट में कुछ ऐसा डाटा है, मालवेयर अवेलेबल है, तो गूगल अगर डिटेक्ट कर लेता है कोई वायरस वगैरह या कोई मैस बहुत ज़्यादा अगर कोई स्टैंड कर रहा है तो वो आप यहाँ हैं। और उसके बाद ट्रैफिक में जो है वो सर्च क्यूरीज आ जाती हैं। सर्च क्यूरीज जो मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि सर्च क्यूरीज वो कीवर्ड्स हैं जिनके ज़रिए जिनको सर्च करके लोग आपकी साइट पर आए। ठीक है, इंप्रेशन हुआ और कितने क्लिक्स हुए। तो अभी साइट न्यू है इस वजह से ये आपको <10 नज़र आ रहे हैं। उसके बाद ये आपके लिंक्स टू योर साइट हैं, ये आपके वो लिंक्स हैं जो आपकी साइट के लिंक दूसरी साइट्स पर अवेलेबल हैं। ठीक है, देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि 302 टोटल लिंक्स हैं जो कि दूसरी साइट्स पर सबमिट किए हुए हैं। एडवर्टाइजमेंट आप इसको भी कह सकते हैं, बैक लिंक्स हैं ये एक्चुअली। इंटरनल लिंक्स हैं आपकी साइट के, इंटरनल लिंक्स इंटरनल पेजेस के एड्रेसेस हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्टिमाइजेशन आ जाती है। ऑप्टिमाइजेशन जो है इसमें साइट मैप आ जाता है, रिमूव URL, HTML इम्प्रूवमेंट्स, इनको हम जो है वो तफसील के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और इनके ऊपर बात भी करेंगे। अभी इस वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि हम किस तरह से वेब मास्टर टूल के अंदर अपनी साइट को सबमिट करते हैं और सबमिट करने के बाद जो है वेब मास्टर टूल के अंदर हम अपनी साइट को वेरीफाई करते हैं और उसके अंदर से हम ये सारी चीज़ें किस तरह से देख सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन का जो ऑप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो साइट मैप जनरेट करेंगे। यहाँ पे साइट मैप पे अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे हम साइट मैप का देख सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो को यहीं से आगाज़ करेंगे उसका, और हम साइट मैप जो है वो इसमें ऐड करेंगे, जनरेट करेंगे पहले और फिर ऐड करेंगे, और फिर उसके साथ ही जो नीचे वाले जो ऑप्शंस हैं उनको भी देखेंगे। ठीक है, शुक्रिया।